नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा। आज धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। आज के दिन शरद पूर्णिमा पर पूजा किस प्रकार से करें, आइए जान लेते हैं पूजा और आज का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे अश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। इस वर्ष यह 30 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है। इस तिथि को बेहद ही अहम माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर देवी लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तिथि को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा पर आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। सबसे पहले जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है शाम 5:45 30 अक्टूबर के दिन और पूर्णिमा तिथि का अंत रात 8:18 पर 31 अक्टूबर को होगा। 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:21 पर पूर्णिमा की समाप्ति होगी। 30 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:40 पर लग रही है, जो कि 31 अक्टूबर को रात्रि 8:19 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर शनिवार को रहेगा, जिसके फलस्वरूप स्नान, दान एवं व्रत धार्मिक अनुष्ठान इसी दिन संपन्न होंगे। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत की विधि क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। फिर घर के मंदिर को साफ करें। इसके पश्चात आप मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर मां देवी लक्ष्मी को और श्री हरि की पूजा करें। एक साफ चौकी ले, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर इस पर मां लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और धूप लगाएं। मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें और अक्षत एवं रोली का त्याग जरूर करें। इसके पश्चात आप सफेद या पीले रंग की मिठाई से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाएं। साथ ही लाल या पीले रंग के फूल भी चढ़ाएं। अगर आप गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो माता को बेहद ज्यादा प्रिय है, या फिर आप कमल का फूल चढ़ाएं। गाय के दूध में चावल की खीर अवश्य बनानी चाहिए इस दिन। इसके बाद इस खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भरें और चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढककर रख दें। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप जागते हुए श्री गणपति जी की के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान कृष्ण की महिमा, कृष्ण मथुराष्टम का पाठ कर और कनक धारा स्रोत का भी पाठ करें। फिर अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि फिर करें और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। यह खीर प्रसाद में घर परिवार में लोगों को बांट दें। इस खीर का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। शरद पूर्णिमा में खीर के बेहद ज्यादा लाभ होते हैं। आइए हम आपको ये बता देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश के नीचे रखी जाने वाली खीर को खाने से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। यदि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो इस पवित्र खीर का सेवन करने से आंखों की रोशनी में सुधार आता है। अस्थमा रोगियों को शरद पूर्णिमा की में रखी खीर को सुबह 4 बजे के आसपास खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की खीर को खाने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। पवित्र खीर के सेवन से हमारी स्किन संबंधी समस्याओं और चर्म रोग में भी काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसलिए इस दिन खीर का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से आप उनकी पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं और खीर को रखते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ज्यादा लाभकारी होती है। और हो सके तो इस दिन आप रात्रि जागरण अवश्य करें, क्योंकि इस दिन पुराणों में भी लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी गरुड़ में सवार होकर पूरी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो व्यक्ति माता के जागरण करता है, उनका ध्यान करता है, तो माता लक्ष्मी उस पर अपार कृपा बरसाती रहती है, ताकि उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, घर में धन हमेशा भरा रहे, आर्थिक संकट कभी नहीं आता। इसीलिए
इस दिन हो सके तो माता का रात्रि जागरण करें और माता का ध्यान कर उनका पूजन करें। आपकी आर्थिक समस्या हो तो माता को प्रार्थना करें कि वह हमारी आर्थिक समस्या दूर करे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और खीर का महत्व। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब कर घंटी के बटन पर जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।